हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अपडेट के बारे में। कैसे यहां पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स 12वीं पास बिना कोई आवेदन शुल्क जमा कराए 238 बंदी रक्षक की पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, चलिए बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड जेल विभाग के अंतर्गत जेल वार्डर बंदी रक्षक के 238 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। 15 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट बिना कोई आवेदन शुल्क जमा कराए इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको यहां पर इस पेज पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेने हैं। उसके लिए भी आपको लिंक यहीं पर हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने यूकेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या जेल बंदी रक्षक का आवेदन किया था या फिर नहीं। यस या नो यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इंडियन हो या फिर तिब्बती शरणार्थी हो या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया और किसी पूर्व अफ्रीकी गणराज्य से प्रव्रजन किया है। यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स आपको येस या नो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जेल सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। येस या नो यहाँ पर आपको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, यानी कि आप एम्प्लॉय हैं। येस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं 12वीं अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। आपको यस या नो में यहाँ पर एंटर अपना आंसर कर देना है। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता राज्य के अशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर भी आपको यस या नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हो। यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल्स फिल करनी है।
क्या आप उत्तराखंड आदिवासी हैं, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो, यानी कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बस यहाँ पर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या फिर एसटी। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप दिव्यांग, पीएच है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो यहाँ पर आपको अपना आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप शासनादेश संख्या, ये संख्या दिनांक 31 अगस्त 2000 से आच्छादित उत्तराखंड राज्य के अस्थायी निवासी हो ऐसे प्रभावित बच्चे जिनके जैविक दत्तक पिता माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई है, इसका आंसर आपको यहाँ पर यस या नो में प्रोवाइड करा देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए एंटर करनी होगी, यानी कि आपको 2 बार आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा। गाइस, हम आपको ये डिटेल सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेट डिटेल फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेक बॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का पैलेस यहाँ पर एंटर कर देना है कि कहाँ से आप अपना फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम यहाँ पर आपके पासवर्ड में 15 कैरेक्टर होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको कम से कम 1 कैरेक्टर अपर केस में रखना है, 1 लोअर केस में, 1 इंटीजर नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ $, का साइन यूज करके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए, सेम पासवर्ड जो आप यहाँ पर ऊपर पासवर्ड एंटर करोगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी फिल किया है उसकी पूरी डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक कर लेनी है। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करने के बाद एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको इस फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद पासवर्ड फिल करना है और ये कैप्चा यहाँ पर टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको बताना है क्या आप देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखते हो। यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट करना है क्योंकि हिंदी भाषा का इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका जानना जरूरी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी 10th 12th क्लास या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्लास या फिर डिग्री का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड यानी कि स्कूल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने किस साल में अपनी 10th क्लास पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अंकों के प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं कि आपने मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है और टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। यहाँ पर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके अपनी ऐसे ही 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल ऐड कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी अधिमानी अर्हता के बारे में बताना है। क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की है, यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपने एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यस या नो यहाँ पर आपको अपना आंसर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और जानकारियाँ देनी है, जैसे कि क्या आप ऊंचाई के मापन व छाती में छूट चाहते हैं, यस या नो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शारीरिक एवं लिखित परीक्षा केंद्र शहरों के नाम सेलेक्ट कर लेने हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं जहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसमें आपको यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। 2 अलग अलग सिटी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ पर और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आपको केयरफुली रीड करके अपना आंसर यस या नो में एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपकी आईडी का प्रमाण पत्र मांगा गया है कि क्या आप कौन सी आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड। आधार कार्ड अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आईडी प्रमाण पत्र संख्या यानी कि आधार नंबर आपको एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी अपनी स्कैन की गई न्यूनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अब अपलोड करनी है। उसका आकार 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर अब आगे अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर का साइज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। आपके फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके पहले अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप अपने फोटो या फिर सिग्नेचर को क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस सेकंड रेडियो बटन पर क्लिक करना है और अगर आपका फोटो और सिग्नेचर सही है तो बस आपको यहाँ पर फर्स्ट रेडियो बटन पर क्लिक करना है, इमेज अपलोडेड आर करेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट रूप से भरा जा चुका है। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर इन 2 चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। गाइस यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट रूप से भरा जा चुका है और सबमिट भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसका एक पूरा प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना उत्तराखंड जेल वार्डर या फिर जेल बंदी रक्षक ऑनलाइन फॉर्म 2022 फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।